नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह टॉपिक ऐसा है जो हर कंपटीशन टेस्ट, चाहे आईआईटी, एचटेट, नेट, तो सब टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन के, तो उसमें दिया जाता है। और ये जो डोमेन है, ये डोमेन हमारे लिए 11th क्लास से स्टार्ट होता है। और अगर आपको डोमेन का नहीं पता तो आपको बेसिक मैथ का नहीं पता, क्योंकि डोमेन क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो डोमेन क्या होता है, कैसे डिफाइंड होता है, इसको निकालते कैसे हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहना। तो देखिए, डोमेन, फर्स्टली डोमेन क्या होती है आपको बताते हैं। डोमेन क्या होता है, इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट। ठीक है, जो भी आप किसी फंक्शन में कुछ पुट करते हैं, मान के चलिए आपका फंक्शन है, अगर आपने x बराबर 0 पुट कर दिया या 1 कुछ भी, तो ये क्या हो गया? डोमेन हो गया, यानी कि इनपुट। ठीक है, इनपुट क्या होता है? डोमेन होता है। अब डोमेन डिफाइंड कब होता है, किस तरीके से होता है? जैसे देखो, इसके दो टाइप होते हैं, जैसे दो तरीके से ये निकालते हैं डोमेन को। जैसे मान के चलिए आपका अंडर रूट है, ठीक है, ऊपर आपका अंडर रूट है, ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव ना हो, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव ना हो। ठीक है, यानी कि जो अंदर होगा हमारा, हम उससे को क्या लेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, जो अंदर वाले को क्या लेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि लेस देन 0 नहीं लेंगे। और ये हमारा कभी भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि डोमेन होती है जो रियल नंबर पे होती है। ठीक है, सेकंड थिंग क्या होती है, जैसे आपका नीचे है, मान के चलिए कुछ भी, ठीक है, तो जो नीचे वाला है वो कभी 0 नहीं होगा। जैसे नीचे मान के चलिए x है, तो आपका x कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर x 0 हो गया तो ये क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। क्या हो गया? ये नॉट डिफाइंड हो गया। अगर 0 होगा तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। अब दूसरा क्या रहता है, मान के चलिए नीचे अंडर रूट आता है आपका, तो अंडर रूट नीचे भी क्या होगा? इसको हम क्या लेंगे? ग्रेटर देन 0 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? इक्वल टू भी नहीं आएगा और मतलब लेस देन भी नहीं आएगा, यानी कि क्या आएगा? ग्रेटर देन आएगा। क्या आएगा? ग्रेटर देन। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। और कैसे निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, देखो। डिफाइंड कब होता है? मैंने बताया आपको कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव ना हो और नीचे क्या हो? कोई भी, मान के चलिए आपका सिंपली है x है, मान के चलिए, तो ये x है क्या? ये 0 के बराबर ना हो। ठीक है, और एक आपको एग्जांपल दे दिया, जैसे 1/x-2, तो आपका x 2 नहीं हो सकता, तो ये इसकी क्या होगी? डोमेन होगी, यानी कि 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप 2 पुट करके देखो तो क्या हो जाएगा? 1/0, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? रियल नंबर में से 2 को छोड़ के। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? रियल नंबर में से 2 को छोड़ के, यानी कि कोई भी एलिमेंट आ सकता है 2 को छोड़ के, ये क्या होगी? इसकी डोमेन होगी। अब क्वेश्चन लेते हैं, देखो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 8th फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन हमारा क्या है? x² - 3x। इसकी आपने डोमेन निकालनी है। देखो यहाँ पे क्या है? x² - 3x। पहली बात तो आपको ये बता रखा है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव ना हो। अगर अंडर रूट ऊपर है, 0 के बराबर हो सकता है, बट ये क्या हो? नेगेटिव ना हो। तो आप मान के चलिए किस तरीके से करोगे। देखो, आप इसको क्या करते हैं, आप लिखते हैं, देखो स्टार्टिंग में आप क्या करोगे? लेट y = x² - 3x पूरा अंडर रूट। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे फिर? द फंक्शन इज डिफाइंड, द फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन कब डिफाइंड होगा? जब ये क्या होगा? 0 से बराबर होगा, यानी बराबर हो सकता है क्योंकि 0 अंडर रूट 0 होगा। ठीक है, कब डिफाइंड होगा? जब x² - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट इज, हम क्या कह सकते हैं, देखो x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा? x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप इसकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या वैल्यू है? देखो अब निकालते कैसे हैं डोमेन। ठीक है, आपको मैं इतने आसान तरीके से बताऊंगा, इसको आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, आप जब इसकी 0 के बराबर पुट करके वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू क्या क्या आएगी? देखो रफली कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 आएगी और x की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी।
अब 0 और 3 को नंबर लाइन पे दिखाइए, ठीक है, नंबर लाइन पे लेके जाइए। आप नंबर लाइन पे लेके जाते हैं, देखो यहाँ पे मान के चलो आपकी 0, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आपका 3। अब आप क्या करते हैं, देखो आप क्या करते हैं, देखो एक बार आप इस साइड का एलिमेंट पुट करते हैं इसमें, एक बार इसका और एक बार इसका, ये 3 साइड होंगे आपकी, 1 2 3। तो इस साइड जैसे 0 से साइड से पहले क्या आएगा, आपने ले लिया -0.1 ले लिया। जब आप -0.1 पुट करते हैं, देखो ये क्या आएगा -0.1 नेगेटिव, और यहाँ पे -0.1 पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, यानी कि 0 से क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है। तो इस साइड ये आपकी आ सकती है। फिर आप 0 और 3 के बीच में कुछ भी ले लीजिए, जैसे आपने 1 ले लिया, तो 1 ले लिया, पहले क्या आया पॉजिटिव, पहले आपका आया पॉजिटिव, यहाँ 1 ले लिया तो क्या आया नेगेटिव आया। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा नेगेटिव, यानी कि ये साइड आपकी नहीं आ सकती, ठीक है। अब इनके बीच का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, आप वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर आप यहाँ पे 3 से बड़ा ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया 4, तो 4 ले लिया आपने, तो 4 पॉजिटिव आया, 4 में से 3 गया पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, क्या आया पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या आया पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी ये साइड भी आ सकती है, यानी कि आपकी डोमेन में क्या नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। आप इसको नंबर लाइन पे लिख के ऐसे ट्राई कीजिए, तो आपका 0 और 3 नहीं आएगा। यानी कि देखो एक बात सुनिए, 0 आ सकता है, आपने 0 ले लिया क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो 0 पुट कर दिया 0 आंसर आया, बिल्कुल सही है। 3 पुट कर दीजिए तो भी क्या आया 0 आया, ठीक है। तो आपका 0 और 3 आ सकता है, बट इनके बीच का नहीं आएगा, ठीक है, इनके बीच का नहीं आएगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन 0 और 3 का बीच छोड़ के, यानी कि देखो 0 भी आ सकती है डोमेन में, 3 भी आ सकती है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, रियल नंबर में से क्या छोड़ दोगे 0 और 3 छोड़ दोगे, ठीक है। ओपन इंटरवल क्यों किया जी, ओपन इंटरवल इसलिए किया क्योंकि 0 भी डोमेन में आ सकती है, 3 भी डोमेन में आ सकती है, क्यों, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को। बट इनका बीच का कुछ भी ले लीजिए, 0.1 भी लेंगे वो भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या आई 0 से 3 छोड़ के आर में से, यानी कि रियल नंबर में से 0 और 3 के बीच के छोड़ के सभी क्या आ सकते हैं, इसकी डोमेन आ सकते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट देखिए, जो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है आपको, वो दे रखा है, आप सीधा ही लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 2x स्क्वायर। अब यहां पे भी आप ऐसे लिखोगे, द फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन, कब, जब 2x माइनस 2x स्क्वायर बड़ा है बराबर है 0 से, यानी कि ये अंदर वाला क्या होगा बड़ा बराबर है 0 से। कैसे देखो, जब 2x माइनस 2x स्क्वायर क्या होगा 0 से बड़ा और बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे भी हम इसको फैक्टराइज करते हैं, तो यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है, 2x आने के बाद यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमने क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया। अभी इसको भी 0 के बराबर पुट करते हैं, देखो x की वैल्यू क्या क्या आएगी, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1। देखो जब ये 0 के बराबर पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी और x की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। अब एक बात देखिए, नंबर लाइन पे लिखते हैं इसको, ऐसे ही हमने नंबर लाइन पे दिखा दिया 0 1। यहाँ पे भी आपकी एक साइड ये होगी, एक साइड ये, एक साइड ये, 3 साइड पुट करना पड़ेगा। जब आप इस साइड का पुट करते हैं, देखो इस साइड जैसे आपने -0.1 पुट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ पे भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि 0.1 यहाँ सॉरी जब यहाँ पे है ना आप 0.1 पुट करेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव, बट यहाँ पे पुट करोगे ना माइनस का 0.1 तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये साइड तो नहीं आएगी, ठीक है। अब हम दूसरे वाला पुट करते हैं, यानी 0 और 1 के बीच में पुट कर, जैसे 0.1 पुट कर दिया, 0.1 जब 0.1 पुट किया तो ये क्या आया पॉजिटिव, 0.1 पुट करने के बाद पॉजिटिव, -1 माइनस 0.1 ये भी क्या आया पॉजिटिव, तो यानी कि पॉजिटिव आया, ये आ सकता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इस साइड का लेते हैं,
एक दो ले लिया, ठीक है, दो ले लिया तो देखो यहाँ पे दो ले लिया, ये दो तो पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आया, नेगेटिव आया, ठीक है। इसका मतलब ये साइड भी आपकी नहीं आ सकती। तो आपकी डोमेन क्या आएगी, देखो अब जीरो पुट करना, इसमें जीरो पुट करते, देखो जीरो, 1 माइनस जीरो जीरो, जीरो इंटू बिल्कुल सेटिस्फाई करता है, 1 पुट करना तो भी आ रहा है, ठीक है, तो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसकी डोमेन क्या आई, इसकी डोमेन आई जीरो भी शामिल होगी और एक भी शामिल होगा। अब ये क्लोज इंटरवल क्यों लगा दिया, क्योंकि दोनों क्या आ सकते हैं, ठीक है। ओपन होता तो क्या होता, जीरो और 1 नहीं आएगा, बट इनके बीच का एलिमेंट आएंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, देखिए नेक्स्ट पार्ट सेम एज इट इज ऐसे ही करेंगे। देखो थर्ड पार्ट 3, हम सीधा ही लिख लेते हैं पहले, लेट y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड या y द फंक्शन इज डिफाइंड, ऐसे ही लिखेंगे, द फंक्शन इज डिफाइंड। कब डिफाइंड होगा, जब 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा और बराबर होगा, ठीक है। जब क्या होगा, 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा और बराबर होगा। अब इसको फैक्टराइज करने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, बड़ा है बराबर है जीरो से। जब आप इसके फैक्टराइज करेंगे, देखो जैसे आप 10th में इसके फैक्टर करने सीख चुके हैं, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे माइनस, जब आप इसके फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बड़ा है बराबर है जीरो से। या तो आप इस माइनस को उस साइड आप ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। ख़त्म किस तरीके से, जैसे क्या होगा, आप इस साइड लेके जाओगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप इस माइनस को इसके अंदर एडजस्ट करना चाहते हो तो इसके अंदर भी आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कैसे, माइनस इसके अंदर एडजस्ट कर दिया, दिस इम्प्लाइज x प्लस 3 1 माइनस एक्स बड़ा है बराबर है जीरो से, ठीक है, इसके अंदर एडजस्ट कर दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब इनइक्वालिटी होती है, आप इसके बारे में 6 चैप्टर में सीखोगे, इनइक्वालिटी होती है जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू एक तो ये यहाँ से आएगी 1 और यहाँ से क्या आएगी माइनस का 3, ठीक है। तो दो वैल्यू आई आपकी। अब नंबर लाइन पे लेके जाते हैं, देखो नंबर लाइन पे दिखा दिया, यहाँ क्या आया 0, यहाँ क्या आया माइनस का 3 और यहाँ क्या आया 1। अब देखो यहाँ पे इसी तरीके से देखो आप क्या पुट करोगे, इस साइड का पुट करते हैं, इस साइड का, इस साइड का और इस साइड का। अब यहाँ पे क्या आया, देखो देखो पुट करते हैं, जब इस साइड माइनस 3.1 ले लिया, जैसे हमने क्या ले लिया x माइनस 3.1, फिर ध्यान से देखें, जब आप माइनस 3.1 पुट करते हैं तो इस साइड में ये तो आएगा नेगेटिव, ये तो नेगेटिव आ गया। जब यहाँ माइनस 3.1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव, यानी कि आपका क्या आया नेगेटिव, ये तो नहीं आएगा जी, ठीक है। अब -3 से इस साइड लेते हैं, जैसे एक ले लिया माइनस का, तो x माइनस का एक ले लिया तो क्या आया पॉजिटिव। जब x माइनस का एक लेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये भी क्या आया पॉजिटिव, तो इसका मतलब पॉजिटिव आ गया, ये तो आएगा जी। अब जीरो पे भी चेक करते हैं, जीरो पुट कर दिया, 0 प्लस 3 आया, 1 माइनस 0 क्या आया पॉजिटिव, तो जीरो पे भी पॉसिबल है, ठीक है, इस पे भी पॉसिबल है। अब यहाँ पे इस साइड में आते हैं, इस साइड में क्या ले लिया, जैसे 0.1 ले लिया, x क्या ले लिया 0.1, तो जब 0.1 पुट किया तो क्या आया 0.1 पॉजिटिव। यहाँ पे आपने 0.1 पुट कर दिया तो भी क्या आया पॉजिटिव, क्योंकि 1 माइनस 0.1 पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या आया पॉजिटिव। इसका मतलब इस साइड में भी आएगा, ठीक है। मतलब आपका क्या हो गया, -3 भी स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ये सारा आएगा, 0 भी आएगा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, 2 पुट कर दिया, जब आपने x 2 ले लिया तो देखो 2 प्लस 3 ये तो 5 आ गया, प्लस आ गया। अब 1 माइनस 2 क्या आया नेगेटिव, यानी कि प्लस इंटू माइनस क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, -3 से 1 तक आपका कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन -3 से 1 तक होगी, -3 से 1 तक।
-3 भी होगी क्योंकि 0 बना रहा है, 1 भी माइनस बना रहा है, तो इसका मतलब 1 भी क्या बना रहा है 0, तो इसका मतलब ये क्या है -3 भी शामिल होगा और 1 भी शामिल होगा, इसलिए इसकी डोमेन क्या हुई -3 और 1। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट क्या है, मोड x माइनस, देखो लेट y इज इक्वल टू x माइनस 5 मोड डिवाइड बाई x माइनस 5। देखो फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन कब डिफाइंड होगा, द फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन कब डिफाइंड होगा। देखो एक बात सुनिए, मैंने क्या बताया डोमेन में, डोमेन के लिए मैंने क्या बताया कि नीचे 0 ना हो और अंडररूट के अंदर नेगेटिव ना हो, ठीक है, नीचे 0 ना हो और अंडररूट के अंदर नेगेटिव ना हो, चाहे अंडररूट नीचे हो चाहे ऊपर हो। बट यहाँ पे अगर x 5 हो गया ना तो ये 0 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 0, और समथिंग अब अगर समथिंग ऊपर कुछ भी है नीचे क्या है 0, ठीक है, समथिंग अपॉन 0 हो गया ना, तो मतलब एक बात बताइए, यहाँ पे वो तो 0 हो जाएगा बट यहाँ पे क्या है कुछ अलग है और नीचे क्या है 0, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है नॉट डिफाइंड है। तो आपकी डोमेन यहाँ पे क्या हो जाएगी सीधी, आपकी सीधी डोमेन क्या हो जाएगी x नॉट इक्वल टू 5, x नॉट इक्वल टू 5, यानी कि इसकी डोमेन 5 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है। तो इसकी डोमेन को लिखेंगे कैसे, r-5, r-5, यानी कि इसकी डोमेन 5 को छोड़ के कुछ भी आ सकती है, ठीक है, इसकी डोमेन सिर्फ और सिर्फ 5 नहीं आ सकती, क्योंकि 5 आएगी तो ये क्या होगा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कैसे, ऊपर कुछ भी है नीचे क्या आ गया 0, और वो क्या होता है नॉट डिफाइंड। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, देखो क्या है हमारे पास x² + 3x + 5 x² - 5x + 4, आप ऐसे ही मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू, ठीक है, आप फिर क्या लिखें, देखो इसको मैं एक बार मान के चलो p/q की फॉर्म में ये, क्योंकि रेशनल फंक्शन है, मैं समझा चुका हूं आपको रेशनल फंक्शन, द फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन इज डिफाइंड, ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, देखो ऊपर वाला कुछ भी हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अगर 0 भी हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नीचे वाला 0 ना हो, अगर अंडररूट होता ना फिर तो हम क्या लिखते >0, बट ये नीचे वाला 0 ना हो, ठीक है ना, ये नेगेटिव भी हो सकता कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये 0 नहीं होगा, अगर 0 हो गया तो ये क्या हो गया, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, देखो ये आपका 0 ना हो तो आप इसको क्या लिखोगे, ये फंक्शन इज डिफाइंड कब, जब x² - 5x + 4 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 0 के इक्वल ना हो। अब इसको किस तरीके से निकालेंगे, देखो इसको निकालने के लिए हमने मान के चलिए 0 के बराबर ले लिया, हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ होगी, व्हेन x² - 5x + 4 इक्वल टू 0, 0 के बराबर लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू निकालेंगे हमें पता लग जाएगा कि कहाँ दिक्कत है। देखो इसके फैक्टराइज करोगे तो क्या बनेंगे, यहाँ पे आप इस तरीके से तोड़िए कि अगर जोड़ करें तो -5 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 4 आए, तो क्या होंगे x - 4 और x - 1, क्योंकि प्रोडक्ट 0 है तो x - 4 और x - 1, तो यहाँ पे इसी तरीके से निकालिए, x की वैल्यू क्या आई 1 आई और 4 आई। अब नंबर लाइन पे जाइए उसी तरीके से, ठीक है, तो नंबर लाइन पे जाएंगे आप, देखो एक बात सुनिए, आप इसको बगैर नंबर लाइन के भी सीधे भी बता सकते हैं, कैसे जरा देखो, अगर x 1 हो गया ना तब भी ये 0 होगा, x 4 हो गया तब भी 0 होगा, बाकी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, तो सिर्फ 1 पे ये क्या हो रहा है पॉसिबल नहीं है और 4 पे पॉसिबल नहीं है, बाकी ये सभी पे पॉसिबल है। अगर अनरूट होता फिर हम कुछ और देखते, बट यहाँ पे क्या है ये 1 और 4 को छोड़ के सभी पे पॉसिबल है, तो आपकी डोमेन सीधी निकाल दी हमने, डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन हो जाएगी रियल नंबर में से 1 को छोड़ देंगे और 4 को छोड़ देंगे, ठीक है, 1 और 4 को छोड़ के इसकी डोमेन कुछ भी हो सकती है, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे ही पुट करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नीचे वाला क्या होना जरूरी है, नीचे वाला नॉन जीरो होना जरूरी है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या है, 6th पार्ट,
लेट y इज इक्वल टू, इसको भी ऐसे मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। द फंक्शन इज डिफाइंड, इसी तरीके से देखो, द फंक्शन इज डिफाइंड। अब ये मैं आपको बता चुका हूं कि फंक्शन डिफाइंड कब होगा अंडर रूट में, जब वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी कि वो पॉजिटिव होगा। डिफाइंड कब होगा, द फंक्शन इज डिफाइंड इफ 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 को मैंने एक्स उस साइड लेके गया तो एक्स छोटा है 1 से, ठीक है, एक्स छोटा है 1 से। एक बात देखिए, अगर आप इसको नंबर लाइन पे लेके जाते हैं, जब आप इसको नंबर लाइन पे, जैसे यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो x 1 से छोटा है, इक्वल टू नहीं है, यानी कि इनइक्वलिटी में क्या है, ये 1 शामिल नहीं है, तो आपकी डोमेन क्या आएगी, इस साइड आएगी, यानी कि यहाँ पे आएगा, जैसे खुला कर दिया मैंने, ओपन कर दिया इसको इस तरीके से, तो इस साइड कुछ भी आ सकता बट 1 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 आ गया तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो 1 से छोटा। अगर आप इसको इंटरवल में लिखोगे तो जैसे यहाँ पे लिखोगे 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, -इन्फिनिटी, ठीक है, और इन्फिनिटी को हमेशा ओपन इंटरवल में लिखते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी क्या है इसका हमें नहीं पता, ये इनफाइनाइट होती है तो इसको शामिल नहीं करते। रियल नंबर में भी हम क्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने -इन्फिनिटी ले लिया और यहाँ पे +इन्फिनिटी, बट इनके बीच के लेते हैं, इनको शामिल नहीं करते। तो आपकी डोमेन क्या आई, -इन्फिनिटी से 1 आई। अब एक आपका फंक्शन है, यहाँ पे पुरानी बुक में मिलेगा आपको, साइन फंक्शन। साइन फंक्शन ये मैंने कराया भी था आपको, इसको साइन हम फंक्शन भी बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये फंक्शन क्या होता था, इसकी डोमेन पूछी गई है, इसकी डोमेन मैंने वहाँ पे बताई थी, रियल नंबर आएगी, यानी कि कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। बुक में आपको साइन फंक्शन मिलेगा, बट साइन फंक्शन होता क्या है, जैसे ऐसे होता है, f(x) इज इक्वल टू mod x/x। जब इसको डिफाइंड करते हैं जैसे ऐसे आ जाएगा, -1 जब x 0 से छोटा है, और 0 आ जाएगा जब x 0 के बराबर है, और 1 आ जाएगा कब, जब x 0 से बड़ा है। तो इसकी रेंज तो क्या आएगी, -1 0 1, ठीक है, जब x 0 के बराबर है, और जब x 1 से बड़ा तो क्या आएगी, 1। ये तो इसकी रेंज होती है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे रेंज क्या होती है। बट साइन फंक्शन की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, रियल नंबर, यानी कि आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।